नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर दरबार में, जहां मिलती है आपको हर बड़ी खबर सीधे और साफ अंदाज में। देश हो या विदेश, राजनीति हो या युद्ध, हर अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 50 ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में तेज हवाओं और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। लखनऊ में आज ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नई योजना लागू की गई है, जिसमें कई प्रमुख चौराहों पर स्मार्ट सिग्नल लगाए गए हैं, जिससे जाम की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई रोजगार योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हजारों पदों पर भर्ती की जाएगी और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा घाटों पर नई सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। कानपुर में एक बड़ी फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा में साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक रहने की सलाह दी है। प्रयागराज में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। मेरठ में एक बड़ी सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए अस्पताल का उद्घाटन किया गया, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी फायदा मिलेगा। आगरा में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में खुशी का माहौल है। झांसी में पानी की कमी को लेकर प्रशासन ने नई जल योजना लागू की है, जिससे लोगों को नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य तेजी से जारी है। अधिकारियों ने बताया कि काम निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ रहा है। बरेली में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नए स्कूलों के निर्माण का ऐलान किया गया है, जिससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मथुरा में होली के बाद सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष टीमों को लगाया है। सहारनपुर में किसानों ने फसल के उचित दाम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने का भरोसा दिया। रायबरेली में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम शुरू किया गया है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। उन्नाव में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। पुलिस टीमों को लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद में प्रदूषण स्तर बढ़ने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं और लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। बलिया में शिक्षा विभाग ने नकल के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फिरोजाबाद में कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। मुरादाबाद में बैंक फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। आजमगढ़ में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। सीतापुर में बिजली कटौती की समस्या को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। फैजाबाद में व्यापारियों ने टैक्स व्यवस्था को लेकर बैठक की और सरकार से राहत की मांग की। अमरोहा में पुलिस ने चोरी की कई वारदातों का खुलासा किया और गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। जौनपुर में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। शाहजहांपुर में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में कई बच्चे घायल हो गए। सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने अवैध कटाई के खिलाफ अभियान चलाकर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और जंगलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है।
लखनऊ में नगर निगम ने शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई मशीनों की तैनाती की है, जिससे कूड़ा उठाने की प्रक्रिया तेज होगी और शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और नाविकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। नोएडा में रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। कई नई हाउसिंग परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे घर खरीदने वालों के लिए नए विकल्प उपलब्ध। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उद्योगों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई कारखानों को नोटिस जारी किया गया है। प्रयागराज में संगम क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। गोरखपुर में रेलवे ने नई ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिलने की उम्मीद है। मेरठ में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नई स्पोर्ट्स अकादमी खोली गई है, जहां युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। आगरा में होटल व्यवसाय में तेजी आई है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल इंडस्ट्री को अच्छा फायदा हो रहा है। अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजनाओं पर काम शुरू किया है, जिससे शहर का विकास तेजी से हो रहा है। बरेली में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया। झांसी में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अलीगढ़ में लॉकडाउन के बाद शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की गई हैं। मथुरा में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। सहारनपुर में लकड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को राहत मिलेगी। रायबरेली में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे गांवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्नाव में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे बिलिंग सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। गाजियाबाद में मेट्रो विस्तार परियोजना पर काम तेज किया गया है, जिससे यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी। बलिया में कृषि विभाग ने किसानों को नई तकनीकों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। फिरोजाबाद में कांच उत्पादों की मांग बढ़ने से उद्योग में नई नौकरियों के अवसर पैदा हो रहे हैं। मुरादाबाद में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कई वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत की गई है। हरदोई में किसानों को खाद और बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सीतापुर में जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। फैजाबाद में छोटे व्यापारियों के लिए लोन योजना की घोषणा की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। अमरोहा में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। जौनपुर में शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी में वन्यजीव संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिससे जंगलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिजनौर में बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभल में नगर विकास कार्यों को गति देने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया और पुलिस गश्त बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को लेकर नई रणनीतिक बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। इस कदम से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है और रक्षा क्षेत्र में नए निवेश के रास्ते खुल सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। लखनऊ में आज मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक बदलते मौसम का अलर्ट जारी किया है।
केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। टिकट बुकिंग में भी नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए नया सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन से संचार और मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।